हेलो एवरीवन, व्हाट अ ब्यूटीफुल इवनिंग इट इज। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन हमारे सामने है और 5,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। हालांकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वैकेंसीज इससे भी ज़्यादा आएंगे, बट 5,000 भी कोई कम नंबर नहीं है। एग्जैक्ट नंबर है 5,180 वैकेंसीज। उम्मीद कर सकते हैं शायद थोड़ी बढ़े, लेकिन अगर नहीं भी बढ़ी तो फिर अभी इस वक्त हमारे हाथ में 15,000 वैकेंसीज हैं। 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज आईबीपीएस क्लर्क में है और 5,000 से ज्यादा वैकेंसीज हमारी एसबीआई क्लर्क में है। तो नाउ इज द टाइम टू प्रूव आवरसेल्व्स। तो सारी डिटेल्स अच्छे से बढ़िया से समझते हैं, एक एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं यहां से अपनी आज की क्लास को, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं। हर एक बच्चे को अच्छे से समझना होगा कि क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या एज क्राइटेरिया है, सारी चीजें सब कुछ यहां पर मैम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगी अलॉन्ग विद कट ऑफ, सैलरी एंड एवरीथिंग। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो लिखी गई है नोटिफिकेशन में ऊपर एकदम सबसे पहले, वो ये है कि आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि हम लोग अगस्त की स्टार्टिंग में हैं और सितंबर में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप लोगों के पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है। यही वो टाइम है जहां पर आपको अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है। ये सितंबर हो गया। अब अगर बात करें तो नवंबर में आपका मेंस हो जाएगा, यानी कि मेंस के लिए भी बहुत समय नहीं है। तो मैम जब आप लोगों से कहती होती है ना कि बेटा तैयारी करते रहो, तैयारी करते रहो, तैयारी करते रहो, यही रीजन होता है। एक के बाद एक वैकेंसीज देखो हमारे सामने आ जाती हैं और फिर हम बस होपलेस से हो जाते हैं। उम्मीद है कि आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, तो आप होपलेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, इसी के साथ थोड़ा सा और आगे चलते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज जान लेते हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, कैटेगरी वाइज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर टोटल वैकेंसीज जो हैं वो कितनी है। एक सेकेंड। टोटल वैकेंसीज कितनी है? तो जनरल की 2255 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 508 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 1179 वैकेंसीज हैं, एसटी की 450 और एससी की है 788 वैकेंसीज। इन ऑल 5180 वैकेंसीज आर देयर। अच्छा खासा नंबर है, हमें इसको अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। इसी के साथ अगर मैं एज की बात करूं तो मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले एक स्टूडेंट का फोन आया था कि मैम क्या अप्रैल से आ सकती हैं, क्योंकि जून से फिर मैं एलिजिबल नहीं रहूंगा, अगर अप्रैल से वैकेंसी आ गई तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। तो भाई उनकी तो बात बन गई है, क्योंकि आप सभी देख पा रहे हैं अगर आपका बर्थडे इस डेट के पहले होता है, यानी कि 2 अप्रैल 1997 के पहले अगर आपका बर्थडे है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपका बर्थडे 1 अप्रैल 2005 के बाद आता है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। इन डेट्स के बीच में अगर आपका बर्थडे कहीं पर भी आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी मिनिमम उम्र इसमें 20 साल होगी और मैक्सिमम जो है वो 28 साल होगी। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं रिलैक्सेशन की बात करूं तो एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, वो यहां पर भी दिया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट, परसेंटेज का कोई क्राइटेरियन यहां नहीं होता, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। हाँ, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको ये दिखाना होगा कि 31 दिसंबर 2025 के पहले पहले उनका जो क्या बोलना चाहिए मुझे, ग्रेजुएशन है वो पूरा हो चुका होगा। उसका प्रूफ आपको सबमिट करना होगा लेटर ऑन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें। तो अगर आपका रिजल्ट 31 दिसंबर 2025 के पहले पहले आ जाएगा फाइनल्स का, तो आप एलिजिबल हैं। आगे पहुंचते हुए एग्जाम पैटर्न में, हालांकि इस बार हमें थोड़े चेंजेस देखने को मिले हैं, मतलब हर तरीके से, मतलब बाकी और एग्जाम्स में, लेकिन एसबीआई क्लर्क ने कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं। हम देख सकते हैं 30 क्वेश्चंस पहले इंग्लिश के होते थे, अभी भी हैं, और 35 इन दोनों सब्जेक्ट्स के हैं। कोई भी किसी भी तरीके के चेंजेस यहाँ नहीं करे गए हैं। 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, 1 घंटे का समय हमें मिलता है। एसबीआई क्लर्क का एग्जाम 2 ही स्टेजेस में होता है, प्री और मेंस। यहाँ पर आपका जो मेरिट लिस्ट है वो मेंस के बेसिस पर ही बनाया जाता है। ठीक है, और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपका इधर सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं होता कुछ। ठीक है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आप लोग को उसके लिए तैयार रहना होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के लिए तैयार रहिएगा। इसी के साथ मेंस की अगर हम लोग बात करें तो मेंस में आपके
रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस होते हैं जो 60 मार्क्स के होते हैं, 45 मिनट्स का टाइम होता है। इंग्लिश के भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं, 35 मिनट्स का टाइम होता है। और आपका मैथ्स के 50 क्वेश्चन होते हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं और 45 मिनट्स का टाइम होता है, ठीक है। और आपके जीए के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 35 मिनट्स का टाइम आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ये सेम है, कुछ बदलाव नहीं है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट योर सिलेबस, तो आपका सिलेबस देख लीजिएगा। रीजनिंग के ये सारे टॉपिक्स आप लोग को कवर करने होंगे। ये वही सिलेबस है जो आपने बाकी और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो सेम ही है, सिलेबस सेम ही होता है, कुछ चेंजेस इसमें नहीं होते। बस ये जो 3 टॉपिक हैं ये आपके मेंस में आते हैं, ये आपके प्री में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसी के साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूं क्वांट्स के बारे में, तो ये आपका क्वांट्स का सिलेबस रहेगा। याद रखिएगा कि ये टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी बड़ा, ये तीनों ही इनफैक्ट हमारे अरिथमेटिक के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बेसिस पर हम बाकी और चीजें भी बढ़िया से कर ले जाते हैं, ठीक है। ये आपका इंग्लिश का रहेगा। इंग्लिश में खासकर इस समय आप लोग को जिस चीज पर ध्यान देना है ना बेटा, वो है आपका रीडिंग, ठीक है, एंड आपका वोकैबुलरी, ठीक है। बस इन 2 चीजों को आपको डेली करना है। और प्लीज कीजिएगा, ये आप मेरा एक तरीके से रिक्वेस्ट समझ लीजिएगा। मैं आपको कमांड भी कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जब कमांड की जरूरत पड़ेगी लेटर ऑन, अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो कमांड भी करूंगी, लेकिन अभी आपको ये चीज समझनी है। देखो 10,277 वैकेंसीज हैं IBPS की, ठीक है, और 5180 वैकेंसीज आपकी IBPS SBI क्लर्क की हैं। तो ये आपकी इन ऑल आप मान के चलो कि अभी IBPS क्लर्क की वैकेंसी और भी बढ़ सकती हैं। तो ये आपकी 16,000 के आसपास वैकेंसीज आप लोगों को मिल जाएंगी। और 16,000 में यार हमको तो एक ही सीट चाहिए। अगर हमारी तैयारी तगड़ी है ना तो बात बन जाएगी, ठीक है। ये चीज समझकर चलना। SBI PO का पेपर आज और कल में 3 दिन में हुआ है, बल्कि 2, 4, 5 को था। और उसका अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं ना, तो एक सिर्फ यही है कि हर बच्चे ने आकर यही बोला कि मैम रीडिंग में दिक्कत आ रही है, रीडिंग में दिक्कत आ रही है। हम लोग रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग है और लेंदी क्वेश्चंस जानबूझकर दिए जा रहे हैं ताकि हमें कंफ्यूज करा जा सके। मैं इसी चीज से आप लोगों को पहले भी अवेयर कर रही थी, मैं फिर अवेयर कर रही हूं। आप लोगों के क्वेश्चंस में इस समय जो ट्रिक करा जा रहा है वो है क्वेश्चंस को लेंदी करना। पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा, सॉल्व करने में भी ज़्यादा समय लगेगा। और मैक्सिमम बच्चों की रीडिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, तो वो पढ़ते हैं फिर गलत करते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर गलती करते हैं, ठीक है, फिर दोबारा पढ़ते हैं। 3-4 बार पढ़ना पड़ता है क्वेश्चंस को। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ। मैंने अभी जब ये एग्जाम हुआ है, मैंने इसका डिटेल एनालिसिस जो है लिया है बच्चों से। तो आप लोगों को इस गलती से बचना है, आप लोगों को ये कमी नहीं करनी है। तो आपको करना क्या है, फिर आपको रोज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लगभग 20 मिनट दीजिएगा आप अपने आप को, ये चीज आपकी हो जाएगी। ये आपका जीए का रहेगा, जीए को भी आपको करके चलना है। इसी के साथ अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, तो क्योंकि आपका स्टेट वाइज ड्यूटी वाइज आता है कट ऑफ, तो ये आपका कट ऑफ जो है वो यहाँ पर आप लोग के सामने है। बट ध्यान रखिएगा ये जनरल कैटेगरी का है, और जनरल कैटेगरी में भी अगर मैं आपको देखूँ ना 68.5, 72, 65, 68 और तो किसी का मैक्सिमम नहीं है। ये हमारा कर्नाटका का ही मैक्सिमम है 72.5। तो आपको अपना अटेम्प्ट 70 से 80 के बीच में रखना है 100% एक्यूरेसी के साथ। इसके लिए तैयारी भी आपको उसी लेवल पर करके चलनी पड़ेगी, ठीक है, राइट। तो मैं बस आप लोग को यही चीज बोलूंगी कि यार बस यही टाइम है और करके दिखा दो इस चीज को, ठीक है। नाउ इज द टाइम, राइट। इसी के साथ ये बच्चों आप लोगों के और इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपका जो क्या बोलना चाहिए मुझे, हमारा जो सैलरी रहेगा वो इतना रहेगा। और सैलरी में ये चीज इंक्रीमेंट होता रहता है बीच बीच में। हर साल आपका इंक्रीमेंट कुछ इस तरीके से होगा, 7 बार ये इंक्रीमेंट होगा, 3 बार ये, 3 बार ये, 4 बार ये, ठीक है। आपकी जो अभी बेसिक सैलरी होगी वो ये होगी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हमें अलाउंसेस मिल जाते हैं जो हमारे लिए बेटर होते हैं, ठीक है, राइट। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में बस यही है कि यार पढ़ो बस, और कुछ मैं नहीं बोलूंगी इस समय। खूब पढ़ो, खूब सारी पढ़ाई करो, ठीक है। एक स्केड्यूल बनाओ, अपना एक डेली का टारगेट बनाओ, ठीक है, और उस टारगेट को अचीव करो, ठीक है। बस यही चीज रिक्वायर्ड है इस समय। टारगेट बनाना बहुत जरूरी है और उस टारगेट को फुलफिल करना बहुत जरूरी है। मैं रोज अपनी क्लास में आपको यही चीज बोलती हूँ कि जब सो ना तो दिल में सुकून होना चाहिए कि आज का काम मैंने पूरा कर लिया। अगर आप डेली अपने आप को ऐसे ही धीरे धीरे करते चले गए ना, सक्सेसफुल करते चले गए धीरे धीरे डेली अपने आप को, बात बन जाएगी,
ठीक है, ओके जी। सुबह 8 बजे वाला क्लास जरूर 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 देखना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। रीडिंग और वोकैबलरी आपका यहाँ से पूरा हो जाएगा, ये आप जरूर देखिएगा। ये वोकैबलरी उन बच्चों के लिए जो बच्चे वोकैबलरी को लेकर ज्यादा परेशान हैं, फनी तरीके से अगर आपको वोकैबलरी सीखनी है तो आप इधर आ जाइएगा मैम के पास, ठीक है। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप रहेगा और इसी के साथ बैंक महापैक में बेटा जी आपको हर एक वो चीज मिल जाएगी जो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो बैंक महापैक एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ मिलेगा, एसबीआई क्लर्क, आईपीएस क्लर्क सबके बैचेस आप लोग को इधर मिल जाएंगे, ठीक है। और ये 2 अलग अलग वैलिडिटीज में आता है, ठीक है। ये आपका एसबीआई क्लर्क का फाउंडेशन है जो आपके लिए बहुत इस समय इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसमें जो है वो हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। बाकी और फाउंडेशन बैचेस भी आप लोगों के सामने है। इसी के साथ मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आपका द्रोणा बुक का जो कॉम्बो है ना, वो भी आप जो है वो यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं, ये भी आपके लिए रेलिवेंट रहता है और ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स ने अच्छे से चीज़ों को समझ लिया होगा। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी रहती है, लेट मी नो देयर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।